गांव की सुबह थी। मिट्टी गीली थी और रिश्ते मजबूत। मोहन और सोहन खेत में साथ काम करते थे, हंसते, पसीना बहाते। माँ दूर से उन्हें देखती थी। एक बेटा कोख का, दूसरा किस्मत का, पर ममता दोनों के लिए बराबर। सोहन, ये खेत सिर्फ रोजी नहीं, हमारी पहचान है। माँ की मेहनत, पिताजी की याद और हमारा भविष्य सब इसी मिट्टी में गड़ा है। जब तक सांस है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। भैया, आपके साथ काम करके मुझे ताकत मिलती है। आप मेरे सगे नहीं, फिर भी सगे से बढ़कर हो। मैं वादा करता हूँ, जब तक सच समझ में है, मैं इस खेत और इस रिश्ते को कभी धोखा नहीं दूंगा। उसी दिन गांव में साहूकार आता है। उसकी नजर खेत पर है और निगाह सोहन की बेचैनी पर। लालच के बीज यहीं बोए जाते हैं। सोहन, तू मेहनती है, पर इस मिट्टी में तेरा क्या है? शहर में पैसा, इज्जत और अपना नाम मिलेगा। मैं मदद करूंगा, बस जरा अपनी आंखें खोल और बड़े भाई की छाया से बाहर निकल। सोहन का मन डगमगाता है। माँ सब समझ जाती है। उसकी आवाज तानों में नहीं, दर्द में होती है। दोनों सुन लो, एक मेरा बेटा है, दूसरा मैंने भगवान से मांग कर पाया है। फर्क मैंने कभी नहीं किया। अगर तुमने एक दूसरे को छोड़ा तो समझ लेना मेरी सारी उम्र की कमाई टूट जाएगी। लालच धीरे धीरे झर बनता है। गलत फहमियां बढ़ती हैं। एक दिन सोहन अलग होने का फैसला करता है। माँ, भैया, मैं जा रहा हूँ। मुझे खुद को साबित करना है। शायद मेरी जगह यहाँ नहीं। अगर मैं गलत हूँ तो वक्त मुझे सजा देगा, पर आज मुझे ये रास्ता चुनना ही होगा। मोहन खेत में अकेला काम करता है। सोहन शहर की ओर बढ़ चुका है, लेकिन साहूकार के शब्द उसके कानों में झर बनकर गूंज रहे हैं। माँ दोनों के बीच खड़ी है। एक तरफ खामोश मेहनत, दूसरी तरफ भटकता सपना। माँ, अगर सोहन लौट आए तो मैं सब भूल जाऊंगा। वो सौतेला नहीं, मेरा अपना है। खेत मैंने इसलिए नहीं बचाया कि मेरा नाम रहे, बल्कि इसलिए कि हमारा रिश्ता जिंदा रहे। साहूकार मौका देखकर वार करता है। वह गांव में यह जहर फैलाता है कि खेत पर मोहन का हक है, सोहन बस बोझ है। बात धीरे धीरे तानों में बदलती है। देखा सोहन, माँ भी आखिर उसकी तरफ खड़ी है। सौतेला खून कभी बराबरी नहीं पाता। अगर इज्जत चाहिए तो अलग रास्ता बना, वरना पूरी जिंदगी दूसरों की छाया में ही जिएगा। सोहन लौटता है, लेकिन मन में आग है। वह जादुई खेत के हिस्से को काट कर बेचने की बात करता है। यही पहला अत्याचार है सौतेले बेटे पर, सपनों के नाम पर। अगर ये खेत सच में सबका है तो मेरा हिस्सा क्यों नहीं? मैं भी माँ का बेटा हूँ। आज अगर मैंने अपना हक नहीं लिया तो हमेशा के लिए छोटा और सौतेला ही कहलाऊंगा। माँ का धैर्य टूटता है। उसके ताने कड़वे नहीं, सच्चे हैं, जो दिल चीर देते हैं। हक मांगा नहीं जाता बेटा, निभाया जाता है। मैंने तुम्हें गोद में रखा, दूध पिलाया, नाम दिया। अगर आज तुमने लालच चुना तो खेत नहीं, मेरा भरोसा काटोगे। खेत का कटा हुआ हिस्सा सूखने लगता है। जहां कभी हरियाली थी, वहां दरारें पड़ जाती हैं। गांव में फुसफुसाहट फैलती है। कहते हैं जादुई खेत इंसाफ देर से करता है, पर छोड़ता नहीं। सोहन, मैंने तुझे रोका नहीं, क्योंकि भाई पर हाथ नहीं उठता। लेकिन ये खेत सब देखता है। जो इसे लालच से छुए, उसकी मेहनत उससे रूठ जाती है। अभी भी वक्त है, लौटा। साहूकार सोहन को और उकसाता है। वह चाहता है कि भाइयों की दूरी कभी कम न हो। डर मत, ये सब अंधविश्वास है। खेत कटेगा तो पैसा निकलेगा। मोहन तुझे डरा रहा है ताकि तू पीछे हट जाए। अगर मर्द है तो पूरा हक ले, वरना जिंदगी भर पछताएगा। ये क्या हो रहा है? मैं मेहनत कर रहा हूँ, चोरी नहीं। अगर खेत जादुई है
तो मुझे क्यों रोक रहा है? क्या सच में सौतेला होने की सजा मुझे ही मिलेगी? माँ दूर से सब देखती है, वह कुछ नहीं कहती। भगवान, अगर गलती मेरी परवरिश की है तो सजा मुझे देना। मेरे बेटों को मत तोड़, सच दिखा दे, चाहे दर्द से ही क्यों न दिखाना पड़े। गांव के लोग फुसफुसाते नहीं, खुले ताने देने लगे। सोहन जहां जाता, निगाहें उसे दोषी ठहराती। देखो, यही है जिसने खेत काटा था। सौतेला खून मिट्टी की कदर कहाँ समझता है। जादू नाराज है, तभी तो सूखा बढ़ रहा है। इसके पाप की मार पूरे गांव पर पड़ रही है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे दोषी ठहराया जाता है। अगर मैं सच में पराया हूँ तो साफ कह दो। आधा अपनापन देकर रोज मरने से बेहतर है एक बार पूरी तरह टूट जाना। मोहन यह सब देखता है, पर माँ के कहने पर चुप रहता है, क्योंकि टकराव आग को और भड़का सकता है। माँ, मेरा दिल फटता है जब सोहन को यूं झुकते देखता हूँ। अगर मैं बोल पड़ा तो गांव उसे और दबाएगा। पर याद रखना, जब वक्त आएगा मैं भाई बनकर सामने खड़ा रहूंगा। माँ का सब्र अब परीक्षा बन चुका है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर में सौतेलेपन का जहर घुसेगा। जो आज किसी को दबाता है, कल खुद टूटता है। अगर तुम दोनों ने सच नहीं चुना तो खेत नहीं, माँ हार जाएगी। उस रात सोहन अकेला खेत में बैठा रोता है। अगली सुबह खेत पर अजीब खामोशी थी। कुएं का पानी घट गया, फसल की पत्तियां मुरझा गईं। गांव ने इसे श्राप कहा, पर साहूकार ने इसे मौके की तरह देखा। अब वार सीधा और गहरा होना था। देख लिया, जादू भी तुम्हारे खिलाफ है। अगर अभी समझदारी दिखाई तो नुकसान कम होगा। जमीन मुझे दे दो, कर्ज उतर जाएगा और लोग भी मान लेंगे कि गलती खेत की थी, तुम्हारी नहीं। सोहन भीतर से टूट चुका है। ताने, मेहनत और नाकामी सब मिलकर उसे घेर लेते हैं। वह पहली बार मोहन से नजरें चुराता है। भैया, शायद मैं सच में इस घर के लायक नहीं हूँ। जहाँ जाता हूँ वहीं उजड़ता है। अगर मेरा हट जाना सबको बचा सकता है तो यही सही, पर एक बार कह दो, क्या मैं तुम्हारा हूँ? मोहन का धैर्य टूटने लगता है, पर वह गुस्से को थाम लेता है। तू मेरा भाई है सोहन, नाम से नहीं, निभाने से। खेत सूखे तो हम बोएंगे, लोग बोलें तो हम सहेंगे, पर अगर तू खुद को छोड़ देगा तो किसी जादू में दम नहीं बचेगा। माँ रात को खेत की मेड़ पर दीपक रखती है। उसकी प्रार्थना हवा में नहीं, मिट्टी में उतरती है। हे धरती माता, अगर श्राप है तो उसे मुझ पर ले आ। मेरे बेटों की बुद्धि लौटा दे। लालच की आंधी थम जाए ताकि सच का बीज फिर से अंकुरित हो सके। नई सुबह होते ही गांव में सरकारी मुहरों की आवाज गूंजती है। जीप रुकती है, फाइलें खुलती हैं। साहूकार की साजिश अब कागज बनकर सामने आती है, जहां सच को स्याही से दबाया जाता है। रिकॉर्ड के मुताबिक इस जमीन पर विवाद है। कुछ हिस्सा अवैध कटान में गया है, इसलिए नोटिस जारी होगा। सहयोग करेंगे तो मुआवजा मिलेगा, वरना कानूनी कार्रवाई लंबी और तकलीफदेह हो सकती है। सोहन को आगे किया जाता है। उंगलियां कांपती हैं। वही कागज। मैंने खेत काटा था, पर धोखा नहीं दिया। अगर गलती मेरी है तो सजा मुझे दो। माँ और भैया को मत घसीटो। कागज झूठे हों तो भी सच मेरी मेहनत है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। मोहन आगे बढ़ता है। पहली बार वह चुप नहीं रहता। ये जमीन हमारे पुरखों की है। कटान का इस्तेमाल बहाना है। असली खेल साहूकार का है, जिसने भाइयों में फूट डालकर कागज अपने पक्ष में करवाए। अगर कानून है तो सच भी होना चाहिए। माँ दोनों के बीच खड़ी हो जाती है, कागज और रिश्ते के बीच। मेरे लिए ये जमीन नहीं, मेरे बेटे हैं। एक कोख से है, दूसरा कर्म से। अगर न्याय करना है तो पहले ये तय करो कि माँ की ममता भी कोई दस्तावेज होती है या नहीं। नोटिस के बाद गांव 2 हिस्सों में बंट गया।
कुछ लोग डर के साथ साहूकार के पीछे खड़े थे, कुछ सच के साथ भाइयों के। चौपाल पर बहस तेज थी, जैसे रिश्ते और स्वार्थ आमने सामने आ खड़े हों। हमने इस खेत को पीढ़ियों से देखा है। अगर कागज सच होते तो मिट्टी रोती नहीं। आज फैसला करना होगा, डर का साथ दें या उस सच्चाई का जिसने हमें अब तक पाला है। साहूकार सोहन पर चोरी और धोखे का आरोप लगाता है। यही लड़का है दोषी। इसी ने कटान किया, इसी ने कागजों में गड़बड़ी करवाई। अगर इसे गांव से निकाल दो तो सब ठीक हो जाएगा, वरना सरकार सब छीन ले जाएगी। भीड़ सोहन की ओर बढ़ती है। मोहन आगे आकर दीवार बन जाता है। अगर सजा देनी है तो पहले मुझे दो। भाई का गुनाह भाई पर आता है। सोहन को छूने से पहले मेरी छाती पार करनी होगी, क्योंकि आज मैं खेत नहीं, रिश्ता बचा रहा हूं। बस, आज अगर मेरे बेटे को पराया कहा गया तो मैं इस गांव को पराया मान लूंगी। याद रखो, माँ ने दोनों को एक साथ पाला है और सच भी आज अकेला नहीं रहेगा। साहूकार की चाल लड़खड़ाती है। दूर बादल घिरने लगते हैं, जैसे बारिश सच का इंतजार कर रही हो। साल बीत गए। जादुई खेत ने फिर हरियाली ओढ़ ली थी। मोहन और सोहन, जो कभी अलग अलग रास्तों पर थे, अब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। दोनों ने गांव के बाहर खेत के पास घर बनाया। घर बनाना आसान है बेटा, पर घर में दिल बसाना मुश्किल। ईंटें बराबर रखी हैं तुमने, अब इंसाफ भी बराबर रखना, वरना ये दीवारें भी गवाह बनेंगी। मोहन ने माँ के पैर छुए। कुछ महीनों बाद गांव में फिर ढोल बजे। पहले मोहन की शादी, फिर सोहन की। माँ जी, मैं इस घर में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आई हूँ। पर सच कहूँ, 2 घर 2 भाई, ये बंटवारा मुझे चैन नहीं देता। सीता बहन, आपको डर घर का नहीं, भाई के हिस्से का है। मैं साफ हूँ, मुझे जो मिला है उसी पर मेरी नजर रहेगी। माँ धनिया चुप रही। जब बेटों में झर था तब भी मैं चुप थी। अब बहुएं आग लाएंगी क्या? याद रखना, ये घर मेरी सांसों से खड़ा है, और सांस टूटी तो सब ढह जाएगा। समय बीता। सीता को सोहन की मौजूदगी खलने लगी। राधा को माँ धनिया का मोहन से लगाव। मोहन, तुम्हारा भाई हर फैसले में क्यों होता है? हम अलग घर में रहते हैं, फिर भी उसकी परछाई हमारे ऊपर क्यों? शादी के बाद भी क्या मेरा पति आधा ही रहेगा? सोहन, माँ जी आज भी मोहन को पहले बुलाती हैं। क्या मैं पराई हूँ? या फिर ये घर कभी मेरा हो ही नहीं सकता? मैं चुप रहूं, पर दिल रोज टूटता है। शाम का समय था। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था, पर घर के भीतर अंधेरा गहराता जा रहा था। माँ धनिया गौशाला से लौट रही थी और दोनों बहुएं, सीता और राधा, आमने सामने बैठी थी। राधा, मैं सीधी बात करती हूँ। मुझे ये भाई भाई की नजदीकी अब बोझ लगने लगी है। शादी के बाद हर औरत अपना घर चाहती है, पर यहाँ तो हर खुशी में तुम्हारा हिस्सा पहले जुड़ जाता है। सीता दीदी, आपको लगता है हिस्सा बढ़ रहा है, मुझे लगता है पहचान। मैं इस घर में आई हूँ, पर हर दिन याद दिलाया जाता है कि मैं छोटे भाई की पत्नी हूँ, मुख्य नहीं। माँ धनिया रुक गई। उसने कुछ नहीं कहा। देखो राधा, मैं लड़ाई नहीं चाहती, पर अगर मोहन हर फैसले में सोहन को साथ रखेगा तो मेरा अस्तित्व कहाँ जाएगा? पत्नी बनकर आई हूँ, पर यहाँ खुद को मेहमान महसूस करती हूँ। और मैं तो हर दिन डरती हूँ कि कहीं तुम्हारी शांति के लिए मुझे फिर सौतेला न बना दिया जाए। पहले खेत में हुआ, अब घर में दोहराया जा रहा है। तभी माँ धनिया आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं। बहुओं, मैंने 2 बेटों को एक दिल में पाला है। अगर तुम दोनों उन्हें खींचोगी तो दिल फटेगा, और जब माँ का दिल फटता है तो किसी को घर नहीं मिलता, सिर्फ पछतावा मिलता है।
दोनों बहुएं चुप हो गईं। उसी रात सीता ने मोहन से अलग रहने की बात छेड़ी और राधा ने सोहन से माँ की भूमिका पर सवाल। माँ धनिया आज जल्दी उठी। उसने दोनों बहुओं को एक साथ बुलाया, बिना बेटों के। मैंने तुम्हें बहू नहीं, घर की रीढ़ समझा है, पर रीढ़ अगर टेढ़ी हो जाए तो पूरा शरीर गिरता है। आज साफ कहूंगी, ये घर बंटेगा नहीं, चाहे दिल टूटे। माँ जी, मैं आपके फैसले का सम्मान करती हूँ, पर क्या मेरी शादी सिर्फ समझौता है? अगर मेरा पति हर पल भाई के साथ बंधा रहेगा, तो पत्नी का अधिकार कहाँ जाएगा? मैं चुप रहूं, ये भी अन्याय है। माँ जी, आप बराबरी की बात करती हैं, पर आपकी नजर पहले मोहन पर जाती है। मैं लड़ना नहीं चाहती, बस ये जानना चाहती हूँ, क्या मैं सच में आपकी बहू हूँ या सिर्फ हालात का बोझ? माँ धनिया ने दोनों की बातें सुनी, फिर अपनी आंखें पोंछीं और ऐसा फैसला सुनाया। उसी समय मोहन और सोहन आंगन में आए। माँ का बदला हुआ स्वर सुनकर दोनों ठिठक गए। माँ, अगर ये फैसला आपके आंसुओं की कीमत पर है तो मुझे मंजूर नहीं। मैं भाई के बिना अधूरा हूँ और आपकी चुप्पी के बिना जी नहीं सकता। माँ, मैंने पहले गलती की थी, अब दोबारा नहीं करूंगा। अगर मेरे होने से किसी को तकलीफ है तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा, पर घर टूटने नहीं दूंगा। बहुएं एक दूसरे को देखने लगी। रात को माँ धनिया ने सब महसूस किया। वो अकेली खेत की मेड़ पर बैठी। भगवान, जब बेटे लड़ते थे मैं सह लेती थी, पर अब बहुएं चुप रहकर लड़ रही हैं। ये चुप्पी ज्यादा खतरनाक है। अगर समय रहते न रोका तो घर बिना टूटे बिखर जाएगा। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। माँ धनिया ने आंगन में चूल्हा जलाया, पर आज उसकी आग सिर्फ रोटी के लिए नहीं थी। आज वो दिलों की परीक्षा लेने वाली थी। उसने मोहन, सोहन, सीता और राधा चारों को एक साथ बुलाया। आज मैं अग्नि परीक्षा लूंगी। कुछ दिनों के लिए मैं इस घर से दूर जाऊंगी। देखूंगी मेरे बिना ये रिश्ते जलते हैं या निखरते हैं। जो टूटेगा वो सच में कमजोर था। चारों सन्न रह गए। मोहन ने माँ को रोकना चाहा, पर देर हो चुकी थी। ये घर माँ की सांसों से चलता था। आज पहली बार मुझे दीवारें भारी लग रही हैं। अगर हम संभल नहीं पाए तो माँ के बिना ये घर सिर्फ ईंट पत्थर रह जाएगा, रिश्ता नहीं। सीता चुप रही, पर उसकी चुप्पी में राहत भी थी, जैसे कोई निगरानी हट गई हो। मोहन, माँ जी का जाना दुखद है, पर अब हमें अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा। हर बात में उन्हें देखना, हर फैसला उनसे डर कर लेना, ये भी तो एक दबाव था जिसे कोई समझता नहीं। राधा बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। सोहन, मुझे डर लग रहा है। माँ जी थीं तो कम से कम कोई था जो सबको जोड़कर रखता था। अब अगर बात बिगड़ी तो कोई बीच बचाव नहीं करेगा। मुझे ये आजादी नहीं, अनाथपन लग रही है। अगर सब साथ ही करना है तो अलग घर बनाने का क्या मतलब था? हर दिन सोहन की राय क्यों जरूरी है? मैं पत्नी हूँ, मुझे भी फैसलों में जगह चाहिए, सिर्फ सहने की भूमिका नहीं। भाभी, अगर मेरी मौजूदगी खटकती है तो साफ कह दीजिए। मैं फिर पीछे हट जाऊंगा। मुझे आदत है, पहले खेत में अब घर में, खुद को कम समझने की। मोहन बीच में फंस चुका था। वो समझ रहा था, माँ का जाना एक परीक्षा नहीं, एक चेतावनी थी। रात को दोनों भाइयों ने पहली बार एक दूसरे से खुलकर बात की। सोहन, माँ ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, वो हमें आईना दिखाने गई है। अगर हम अब भी नहीं समझे तो माँ का लौटना भी कुछ नहीं बदल पाएगा। हमें खुद बदलना होगा। मोहन अकेला आंगन में बैठा, सोहन वहां अगर से माँ चला गया। आज होती तो शायद हम यूं बिखरे ना होते। मैं पति बना पर भाई होना नहीं छोड़ा। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल बनी। मैं सबको खुश रखना चाहता रहा और किसी को समझा नहीं पाया। दूसरे कमरे में सीता खिड़की से बाहर देख रही थी।
मैं सुरक्षा चाहती थी, पर शायद मैंने भरोसे को चोट पहुंचा दी। मोहन को खोने का डर मुझे इतना कठोर बना देगा, ये मैंने नहीं सोचा था। अगर माँ जी होती तो शायद मुझे समझाती कि रिश्ते ताले से नहीं, विश्वास से बचते हैं। उधर सोहन खेत की मेड़ पर बैठा था। रात की ठंडी हवा उसे पुराने दिन याद दिला रही थी। मैं फिर वही गलती कर रहा हूँ। हर बार पीछे हट जाना त्याग नहीं, कायरता भी हो सकता है। अगर मैं आज भी चुप रहा तो कल मेरा होना किसी को याद भी नहीं रहेगा। माँ ने यही सिखाया था क्या? राधा दिए के पास बैठी चुपचाप रो रही थी। मैंने हमेशा डर के साथ जीना सीखा, पर अब समझ आ रहा है, डर रिश्ते बचाता नहीं, धीरे धीरे खा जाता है। अगर मैं आज नहीं बोली तो कल फिर सौतेली कहलाऊंगी, बिना किसी गलती के। आंगन में सन्नाटा था। माँ धनिया तुलसी के पास खड़ी थी। मोहन, सोहन, सीता और राधा उसके सामने ऐसे खड़े थे जैसे अपने ही दिल की अदालत में। माँ ने सबसे पहले नजर उठाई और सीधे मोहन की ओर देखी। मोहन, तू सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे पहले तुझसे पूछूंगी। तूने सबको जोड़ना चाहा, पर क्या कभी सोचा कि जोड़ते जोड़ते कहीं किसी को खुद से दूर तो नहीं कर दिया? मोहन की आंखें भर आईं। माँ, मैं डर गया था। डर इस बात का कि अगर किसी एक को चुना तो दूसरा टूट जाएगा। मैं समझ ही नहीं पाया कि कभी कभी चुप रहना भी नाइंसाफी बन जाता है। माँ की नजर अब सीता पर गई। सीता, घर में आई थी बेटी बनकर, फिर कागज क्यों ले आई? तुझे किस बात का डर था? भूख का या प्यार कम हो जाने का? सच बोल, आज कोई सजा नहीं होगी। माँ जी, मुझे डर था कि मोहन का दिल मुझसे पहले किसी और का रहेगा। मैं बराबरी नहीं, सिर्फ सुरक्षा चाहती थी। पर आज समझती हूँ, डर ने मुझे कठोर बना दिया। सोहन, तू हमेशा पीछे क्यों हट जाता है? क्या तुझे लगता है तेरा होना किसी पर बोझ है? अगर ऐसा है तो ये मेरी सबसे बड़ी हार है कि मैं तुझे अपना हक देना नहीं सिखा पाई। माँ, मैंने त्याग को आदत बना लिया। मुझे लगा पीछे रहकर सब खुश रहेंगे, पर अब समझ आया मेरा चुप रहना मुझे नहीं, सबको कमजोर बना रहा था। अंत में माँ राधा के सामने रुकी। राधा, तेरी आंखों में हर दिन डर क्यों रहता है? इस घर में किसने तुझे कम महसूस कराया? अगर मेरा नाम लेकर तुझे चुप कराया गया तो वो पाप है। माँ जी, डर किसी एक का नहीं था। डर पुराना था, सौतेला कहलाने का। आपने कभी ऐसा नहीं कहा, पर हालात ने मुझे चुप रहना सिखा दिया। आज पहली बार मैं बोल पा रही हूँ। माँ धनिया ने चारों को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। आज सच सामने आ गया। अब कोई फैसला मैं नहीं लूंगी। अब तुम्हें चुनना है, रिश्तों का बोझ उठाना है या उन्हें ताकत बनाना है। मैं माँ हूँ, पर तुम्हारी जगह अब खुद तुम्हें खड़ा होना होगा।